हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं आलू टिक्की। एकदम क्रिस्पी आलू टिक्की आप घर पर कैसे बना सकते हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए इसे फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 3 उबले हुए आलू। इन आलूओं को पहले से मैंने मैश कर लिया है। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आप आलू उबालें उसके बाद थोड़ी देर इसे आप फ्रिज में रखिए, ठंडा होने दीजिए और उसके बाद हम इसे मैश करके यूज़ करेंगे। एक बार ये ले लिए, इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक के साथ हम आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और डालेंगे आधा टीस्पून जीरा पाउडर। एक कटी हुई हरी मिर्च भी मैंने इसमें डाली है और इसे अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं आपस में अच्छी तरह से मिल जाए। आप चाहें तो अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने हाथों से इसे अच्छी तरह से मैश कीजिए, मिक्स कीजिए जब तक ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं आपस में अच्छी तरह से मिल नहीं जाते। एक बार ये हो जाए तो हम एक बोल लेंगे और उसके अंदर डालेंगे आधा कप मैदा। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और पानी डालते हुए इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। ध्यान रखिए कि पानी जो है वो हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अगर आप एक ही बार में ज़्यादा पानी डाल देंगे तो इसमें लम्प्स पड़ सकते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और उसकी जो कंसिस्टेंसी है उसको एडजस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा पतला बैटर भी नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा थिक बैटर भी नहीं बनाना है। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम 3 ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे और उन्हें इस तरह से तोड़कर एक मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल देंगे और फिर हम इसे पीस लेंगे ताकि इसके ब्रेड क्रम्स बन जाएं। ये देखिए इस तरह से ब्रेड क्रम्स जो हैं तैयार हो जाएंगे। और अब हम टिक्की को शेप देना शुरू करते हैं। उससे पहले हमें अपने हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है ताकि ये जो टिक्की है हाथों पर चिपके नहीं। और फिर थोड़ा सा मिक्सचर लेकर हम इसे रोल करेंगे। इस तरह से पिंच करते रहिए, थोड़ा सा प्रेस कीजिए और फिर अच्छे से हम इसे रोल करेंगे और फिर फ्लैट कर देंगे ऊपर से। बहुत बार जब हम टिक्की बनाते हैं तो साइड से तो इसे हम पतला रख देते हैं, लेकिन बीच से ये मोटी रह जाती है, इसलिए ध्यान रखिए कि ये बीच से भी थोड़ी पतली ही हो। अब इसकी जो साइड्स हैं उसे इस तरह से अगर आप रोल करेंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से इसकी साइड्स बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है और अब ये रेडी है। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है इसे, थोड़ा सा पतला ही रखेंगे क्योंकि इसकी अभी कोटिंग भी करनी है और जब आप कोटिंग करेंगे तो ये और मोटी हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल रेडी है। ऐसे ही बाकी के भी आप रेडी कर लीजिए और फिर हम इसे डिप करेंगे जो बैटर मैदे का हमने बनाया था उसमें। ये स्टेप आपको बहुत ध्यान से करना है। एकदम हल्के हाथों से आप टिक्की को बैटर में डालिए और फिर जब ये बैटर से अच्छी तरह कोट हो जाए तो इसे हम निकाल लेंगे। ज़्यादा देर तक बैटर में नहीं रखना है और एक बार अच्छी तरह से ये बैटर से कोट हो जाए तो एक्सेस बैटर जो है उसे इस तरह से आप निकाल लीजिए और फिर इसे हम ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे। तो बहुत ध्यान से कीजिए ये स्टेप और एक बार ये स्टेप हो जाएगा तो इसकी जो कोटिंग है टिक्की की बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी बाहर से। ध्यान रखिए कि सारी साइड्स जो टिक्की की हैं अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब से कोट करनी है, कोई भी साइड छूटनी नहीं चाहिए। और एक बार ये अच्छी तरह से कोट हो जाए तो इसको हम प्रेस कर देंगे ताकि ब्रेड क्रम्ब्स जो है इस पर अच्छी तरह से चिपक जाएं। अब इन्हें हमें फ्राई करना है। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में हम ऑयल गरम कर लेंगे। मैं डीप फ्राई करने वाली हूँ, आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। ऑयल जो है वो अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। अच्छी तरह से एक बार ऑयल गर्म हो जाए तो इसे हम डाल देंगे उसमें और फिर बिल्कुल मीडियम हीट पर ऑयल में हम इसे फ्राई होने देंगे। जब ये नीचे की साइड से थोड़ी सी ब्राउन होने लग जाए तो हम इसे पलट देंगे। पलटने में बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, जैसे ही आपको लगे कि ये ब्राउन होना शुरू हुई है तभी पलटना है। और ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है आलू टिक्की। एकदम क्रिस्पी है, अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। आपको जो भी चटनी पसंद है उसके साथ आप इसे सर्व कीजिए। हरी चटनी और इमली की चटनी की रेसिपी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि उसे कैसे बनाना है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी। अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।